साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। परीक्षा की दृष्टि से लगातार जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, उनको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज हम हमेशा लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है अभिप्रेरणा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज इन सब पर हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के तत्व, जिसे हम अभिप्रेरणा चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व है आवश्यकता, यानी नीड। दूसरा तत्व है चालक, चालक कह दो या ड्राइवर। तीसरा जो तत्व है वो है उद्दीपन या प्रोत्साहन या इंसेंटिव। प्रोत्साहन कह दो आप इसको, उद्दीपन कह दो या इंसेंटिव कह दो। और चौथा तत्व है जो इंपॉर्टेंट है, प्रेरक। ये 3 तत्व अंत में मिल जाते हैं और बन जाते हैं प्रेरक, जिस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। तो अभिप्रेरणा के जो तत्व होते हैं वो मूलतः क्या है? आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। अब हमें एग्जाम की दृष्टि से ये पढ़ लेना है कि आवश्यकता से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, चालक से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, प्रोत्साहन से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और प्रेरक से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़नी है। सर्वप्रथम अभी हमने देखा कि अभिप्रेरणा के जो 4 तत्व होते हैं इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभिप्रेरणा में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। अभिप्रेरणा में क्या शामिल है और क्या नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन हो सकते हैं ये 3 और इनमें से एक चौथा कोई और ऑप्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जो तत्व है, अभिप्रेरणा की जो के तत्व, जो पहला तत्व है अभिप्रेरणा का, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। ठीक है, तो अभिप्रेरणा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभिप्रेरणा के तत्वों में क्या शामिल है और क्या नहीं है। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और अगला एक चौथा कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमें इसको याद रखना है कि अभिप्रेरणा में 4 तत्व हैं, आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है और प्रेरक है। ठीक, तो ये तो अभिप्रेरणा के तत्व में से एक क्वेश्चन बना। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आवश्यकता से, और पहला जो टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे। आवश्यकता में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आवश्यकता क्या है, या आवश्यकता, अभिप्रेरणा का जो है पहला कारक क्या है। अभिप्रेरणा का पहला कारक क्या है, क्या है। दूसरा, नीड क्या है या आवश्यकता क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा का पहला जो कारक है वो है आवश्यकता है। ठीक है, विदाउट नीड मोटिवेशन नहीं हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, बिना आवश्यकता के कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं हो सकता है। तो अभिप्रेरणा का जो पहला कारक है वो क्या है, आवश्यकता है। यानी आवश्यकता हो तो अभिप्रेरणा प्रारंभ होगी, बिना आवश्यकता के आप अभिप्रेरित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आवश्यकता से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। आवश्यकता, आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। आवश्यकताएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आवश्यकताएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। एक होता है शारीरिक, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा है
दूसरा इसमें है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ठीक, दो दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, फिजिकली नीड जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरा हो सकता है सामाजिक और मानसिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ठीक है, तो और अगला इसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो बनेगा ही शारीरिक और मानसिक, और कौन सी आवश्यकताएं शारीरिक है और कौन सी आवश्यकताएं मानसिक है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताओं को हम जैविक आवश्यकता भी बोलते हैं। जैविक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता को क्या बोलते हैं? जैविक आवश्यकताएं भी बोलते हैं। एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? शारीरिक और शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ठीक है, अगला ऐसा क्वेश्चन बन सकता है शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं शारीरिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, सबसे पहले देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है जैविक आवश्यकताएं, यानी जिन्हें हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं वो मूल रूप से 5 होती हैं। मूल रूप से 5 हमारी क्या होती हैं? जैविक या शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो ये पहला इसमें है भोजन। पहली आवश्यकता हमारा क्या है? भोजन। दूसरी आवश्यकता हमारा पानी। तीसरी आवश्यकता है नींद। चौथी आवश्यकता है काम। और पांचवी जो आवश्यकता है वो है मल मूत्र त्याग। त्याग, मल मूत्र त्याग। ठीक, तो 5 हमारी मूल आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी? भोजन, पानी, नींद, काम और मल मूत्र त्याग। भोजन क्या है? हमारी जैविक आवश्यकता है। पानी क्या है? हमारी जैविक आवश्यकता है। नींद क्या है? हमारी जैविक आवश्यकता है। काम हमारी जैविक आवश्यकता है। और मल मूत्र पांचवा हो गया हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं। यद्यपि एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं मुर्रे, जिन्होंने क्या किया है, 12 शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं बताई हैं, और इसमें इन्होंने 28 सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषय क्या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं बताई हैं। ठीक, ये मुर्रे जिन्होंने क्या बताई है, 12 शारीरिक आवश्यकताएं और 28 सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं बताई हैं। इसे याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सी इसको समझते हुए चलना है। ठीक है, अगला है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं में क्या क्या शामिल है? ठीक है, इसमें उपलब्धि शामिल है। उपलब्धि, इसमें प्रेम शामिल है। सामाजिक संबंध इसमें शामिल है। ठीक है, सुरक्षा इसमें शामिल है। यानी कि हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो जैविक आवश्यकताएं थी हमारी, भोजन, पानी, नींद, काम और मलमूत्र त्याग, इन 5 आवश्यकताओं के अलावा जितनी भी आवश्यकताएं हों क्या कहलाती हैं? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। ठीक है, जैविक आवश्यकताओं के अलावा भी, जैविक आवश्यकताओं के अलावा जो बाकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हम कह सकते हैं उसको कि वो क्या है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है? उपलब्धि है, प्रेम है, सुरक्षा है, सामाजिक संबंध है, जिज्ञासा है। ठीक है, ये सभी चीज क्या है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। ठीक,
और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि आवश्यकता से सबसे कम जरूरी आवश्यकता क्या है, सबसे जो है कम जरूरी, सबसे कम जरूरी आवश्यकता। तो सबसे कम जरूरी जो आवश्यकता है वो है काम, ठीक, फिजिकली जो नीड होती है वो है काम, ठीक है। बाकी काम ना भी मिले तो जैविक जो आवश्यकताएं हैं ये ना भी मिले तो चल जाएगा काम, ठीक है। बाकी जो है भोजन है, पानी है, नींद है और मलमूत्र त्याग है, ये चार का मिलना आवश्यक है, ठीक। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्या है कि आवश्यकता से भोजन क्या है, भोजन क्या है और पानी क्या है, पानी क्या है, भोजन क्या है और पानी क्या है, ठीक है। भोजन क्या है, चालक है, ऑप्शन आ सकता है वहां पे, उद्दीपक है, ठीक है, या अन्य कोई ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो भोजन क्या है और पानी क्या है। देखो हमको भूख लगी है, भोजन हमारी क्या है, आवश्यकता है। अगर हमें भूख लगी हो तो भोजन क्या है, हमारी आवश्यकता है, ठीक। प्यास लगी है, पानी हमारी क्या है, आवश्यकता है, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, भोजन क्या है, पानी क्या है, ठीक। अगला इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था अभिप्रेरणा के, जो दूसरा तत्व है वो है चालक। अभिप्रेरणा का जो दूसरा तत्व है वो है चालक, चालक कह दो या ड्राइवर, ठीक। यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे ये हम देखते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा अभिप्रेरणा का जो पहला तत्व है वो है क्या है, आवश्यकता, आवश्यकता है, यानी आवश्यकता है तो मोटिवेट आदमी होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। अभिप्रेरणा का दूसरा जो तत्व है वो है चालक यानी ड्राइवर। देखिए आवश्यकता सबसे पहले हमारे अंदर क्या पैदा हुई, आवश्यकता हुई, और आवश्यकता ने किसको जन्म दिया, आवश्यकता ने जन्म दिया चालक को, आवश्यकता ने ड्राइवर को जन्म दिया। यानी हम कह सकते हैं जो आवश्यकता क्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो आवश्यकता क्रिया करने के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है, वो क्या कहलाता है, वह चालक या ड्राइवर कहलाता है। अब आप कहोगे ड्राइवर करता क्या है, चालक करता क्या है, ठीक है। ड्राइवर करता क्या है, यानी ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि वह कारक जो हमें आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, वो क्या कहलाता है, चालक हो गया। देखो भाई आवश्यकता थी, आवश्यकता ने चालक को जन्म दिया, और चालक हमें क्या कर रहा है, किसी भी काम को क्या कर रहा है, आगे किसी भी काम को हम क्या करने के लिए हमको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ हम यह कह सकते हैं कि वह कारक जो हमें आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है वह क्या कहलाता है, चालक कहलाता है, ठीक है। अब चालक से दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। चालक से जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वहां से यह बन सकता है कि प्यास क्या है और भूख क्या है, प्यास क्या है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भूख क्या है। ये भूख और प्यास बार बार आ रहा है इसलिए आपको ध्यान पर रखना है, वहां आवश्यकता में भी बना था और यहाँ चालक से भी बन रहा है, ठीक है। देखो भाई हमें प्यास लगी है क्योंकि पानी आवश्यकता है हमारी, पहले भी बताया था। भूख लगी है, भोजन आवश्यकता है। यानी इन दोनों के बीच में जो हमें चला रहा है प्यास और भूख, ये दोनों क्या है, चालक है, ये दोनों क्या है, चालक है। प्यास और भूख के बीच की जो कड़ी जो हमें इस पानी तक पहुंचा रहा है, जो हमें इस भोजन तक पहुंचा रहा है, वो क्या है, ड्राइवर है, वो क्या है, ड्राइवर है। यानी चालक हमें यहां तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो कोई भी तत्व जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है वह क्या कहलाता है, चालक कहलाता है, ठीक। तो ये है चालक से जो जो क्वेश्चन बनने थे, ठीक है। तो अगला हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा का जो तीसरा तत्व था वो इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन कह दो, उद्दीपन कह दो या इंसेंटिव कह दो, ठीक। तो अभिप्रेरणा का जो तीसरा तत्व है वो है प्रोत्साहन यानी उद्दीपन और इंसेंटिव। देखो सबसे पहले आवश्यकता जन्म हुई और आवश्यकता ने चालक को जन्म दिया।
और चालक के बाद अगला जो तीसरा तत्व है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है इंसेंटिव। ठीक है, आवश्यकता ने जन्म दिया ड्राइवर को, और चालक की संतुष्टि किससे होगी? इंसेंटिव से होगी। चालक तब तक कार्य करते रहेगा जब तक उसे इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन न मिल जाए। ठीक है, जब तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब तक चालक क्या करते रहेगा? कार्य करते रहेगा। और चालक की जो संतुष्टि है वो किससे होगी? इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन से होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो तत्व हमारे चालक या ड्राइवर को संतुष्ट कर देगा वह क्या कहलाएगा? वह उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? उद्दीपन कहलाएगा, प्रोत्साहन कहलाएगा। यानी इस जो चालक को जो संतुष्ट, जो तत्व इस चालक को क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा, वह क्या कहलाएगा? प्रोत्साहन कहलाएगा, यानी उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है, इंसेंटिव से आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है, जिसे चालक की संतुष्टि होगी और चालक क्या हो गया? क्या हो जाएगा? अपने आप रुक जाएगा। अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो ये चालक क्या होगा? अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव से क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिससे कि चालक की संतुष्टि होगी और चालक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा चक्र के नाम से भी इसे पुकारते हैं। ठीक है, अब इंसेंटिव के प्रकार से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंसेंटिव के प्रकार, ठीक, जो इंसेंटिव है वो टू टाइप यानी दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक भी। सकारात्मक भी हो सकता है इंसेंटिव और नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक, प्लस को दर्शाते हैं, माइनस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इंसेंटिव क्या होता है? दो प्रकार का होता है, सकारात्मक व नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, अब उसे भोजन मिल गया। अब भाई भूखे को अगर भोजन मिल गया तो उसको कौन सा इंसेंटिव मिला? सकारात्मक इंसेंटिव मिला। ठीक, अगर कोई व्यक्ति यहां भूखा है, उसको उसके बदले दंड या आलोचना का शिकार होना पड़ा, आलोचना, उसको या दंड मिलता है या आलोचना का शिकार होना पड़ा, इससे उसको कौन सा इंसेंटिव मिला? उसे हम कहेंगे नकारात्मक इंसेंटिव। ठीक है, याद रखने की बात यह है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों व्यक्ति को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। ठीक है, सकारात्मक भी व्यक्ति को संतुष्ट करता है, नकारात्मक भी व्यक्ति को संतुष्ट करता है। ठीक है, बच्चे को भूख लगी है, माँ ने उसे दूध दिया, सकारात्मक प्रोत्साहन है। बच्चा बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, परेशान कर रहा है, माँ ने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, तो आधा घंटा 1 घंटा तक नज़र नहीं आएगा माँ से, तो उससे भी क्या हुआ? नकारात्मक क्या हुआ? उसको इंसेंटिव मिला और पूर्ति दोनों से ही हुई। ठीक है, सकारात्मक से भी और नकारात्मक से भी संतुष्टि दोनों से ही हुई। ठीक है, अगला तत्व है प्रेरक। अगला तत्व है प्रेरक। ठीक, ये क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो अगला तत्व चौथा है प्रेरक। और प्रेरक को समझने से पहले हम क्या करते हैं? शुरुआती इन 3 तत्वों को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर है नीड। नीड ने किसको जन्म दिया? ड्राइवर को जन्म दिया, यानी चालक। चालक ने टेंशन को जन्म दिया, तनाव, तनाव या टेंशन। ठीक, और टेंशन ने प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन इंसेंटिव मिलते ही हमारा क्या हुआ? हमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक छोटा बच्चा है, वो यहाँ सो रहा है। ठीक है, और उसे जोर से क्या लगी? भूख लगी। जोर से उसको क्या लगी? भूख लगी। अब भूख लगी है तो उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन है। भूख लगी बच्चे को, उसकी आवश्यकता क्या है? वह भोजन है। वह उठा और खड़ा हुआ, और खड़े होकर क्या गया? सीधे कहाँ गया? रसोई घर में किया। ठीक है, बच्चे को भूख लगी, उठा, खड़ा हुआ, सीधे क्या गया? रसोई घर में गया। अब आप मुझे बताइए कि बच्चा बाथरूम में क्यों नहीं गया, सीधे रसोई घर में ही क्यों गया? हम जब अभिप्रेरणा की प्रकृति पढ़ रहे थे तो उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है वह निश्चित दिशा में, निश्चित लक्ष्य की तरफ जाता है। ठीक है,
वरना बच्चा बाथरूम में जाता, रसोई घर में ही, उसे रसोई घर में ही क्यों गया? ठीक है, तो अभिप्रेरित व्यक्ति, बच्चा रसोई में ही इसलिए गया कि अभिप्रेरित व्यक्ति क्या करता है, हमेशा लक्ष्य केंद्रित होता है, यानी अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ता है। अब रसोई में गया, रसोई में उसको खाना नहीं मिला, ठीक है, रसोई में उसको खाना नहीं मिला, उसके बाद वह कहाँ गया? होटल में गया। उसके बाद बच्चा कहाँ गया? होटल में गया, ठीक है, उसके बाद बच्चा होटल में गया, और जब वह होटल जाएगा, ठीक है, एक तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे का नींद से खड़े उठना, खड़े उठकर रसोई में जाना, और रसोई से उसका होटल में जाना, ये सब क्या है? अभिप्रेरित व्यवहार है। ये सब क्या है? अभिप्रेरित व्यवहार है। क्योंकि, और यह व्यवहार उसको किसने करवाया है? ड्राइवर ने करवाया है, चालक ने करवाया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या थी? भूख थी, ठीक है। इस रसोई से खड़ा होना और वापस होटल में जाना, ये सब काम किसने करवाया है? ड्राइवर ने करवाया है, ठीक है। वहाँ होटल में गया, और इसी बीच उसका क्या हो रहा है? तनाव बढ़ रहा है। होटल में गया, होटल वाले से पूछा कुछ खाने को है क्या, तो होटल वाले ने उसको कुछ, उसने कहा बैठो मैं खाने के लिए ला रहा हूँ, कुछ देर में चाय और समोसे लेकर आया, ठीक है। और जिस बीच चाय और समोसे ला रहा है, तो उस बीच उसका क्या हुआ? टेंशन, यहाँ तनाव बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे ही उसको चाय समोसे दी, और उसको चाय समोसे से क्या मिला? प्रोत्साहन मिला, इंसेंटिव मिला, और उसकी इंसेंटिव मिलने से क्या हुई? उसके क्या हुई? लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इंसेंटिव मिलने से उसके अंत में क्या हुई? जैसे ही उसको चाय और समोसे मिले, चालक ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, चालक वहीं रुक गया, और उसको प्रोत्साहन मिला, और उसको क्या हुई? उसके लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो जैसे ही उसने खाया और उसको लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ये जो तीन तत्व है आपस में मिलने से आवश्यकता, चालक और ड्राइवर, ये तीनों तत्व क्या बन जाते हैं? आवश्यकता, चालक और ड्राइवर, ये आपस में तीनों तत्व मिलने से अंत में बन जाते हैं प्रेरक, ठीक। ये तीनों तत्व, ठीक है, नीड, ड्राइवर और इंसेंटिव, ये तीनों तत्व आपस में मिलने से चौथा तत्व अपने आप बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? प्रेरक। तो आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, ठीक है। अगला हम जो आवश्यकताओं पर एक विशेष अध्ययन किया था अब्राहम मैस्लो ने, उन पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। उन्होंने आवश्यकताओं का आत्मसिद्धि सिद्धांत दिया था, तो उस पर अब्राहम मैस्लो को हम अगली बार पढ़ेंगे, अगली वीडियो में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह